गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ पूर्वांचल को नई पहचान दे रहा है। राष्ट्रपति कल एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी और आज उनका यहां उपस्थित होना हमारे लिए गौरव की बात है। पारंपरिक आयुष की पद्धति के विश्वविद्यालय से पूर्वांचल को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री के विजन के कारण संभव हो सका है। नई पीढ़ी भी पारंपरिक चिकित्सा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब इस विश्वविद्यालय में 98 विद्यालय संबंध हो गए हैं। यहाँ के किसानों युवाओं को आयुर्वेद में काफी संभावनाएं व अवसर प्राप्त होंगे। चिकित्सा टूरिज्म क्षेत्र में ये आयुष महाविद्यालय लोगों को आकर्षित करेगा। हर जनपद में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सबको मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है जब राष्ट्रपति जी द्वारा गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ये आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। यहाँ के युवाओं के लिए पारंपरिक चिकित्सा में एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में भी इस विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका होगी। बहनों और भाइयों, गोरखपुर महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है। और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार 984 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। ये 984 सिद्धों की वो परंपरा जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान गोरखनाथ ने दिया था। भगवान गोरखनाथ के नाम पर बने हुए इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की परंपरागत आरोग्यता की विधा का लाभ हमारा नौजवान ले सके। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके, इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा।